जय हिंद बच्चों, आशा है बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी हो रही होगी, प्रिपरेशन अच्छा से हो रहा होगा। इंटर माध्यमिक टेस्ट आने वाला है, शायद अब नवंबर में या दिसंबर में हो जाए, ठीक है। तो प्रिपरेशन को एक लेवल पे ले जाने के लिए अभी आपको और मेहनत करना पड़ेगा। धीरे-धीरे चलिए, डिसाइड कीजिए कौन सा चैप्टर आपके सही है, कौन सा चैप्टर में आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर में आप कम फोकस करना चाहते हैं। तो इस तरह करके आप एक टाइम टेबल बना के, स्टडी प्लान बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग 14 नंबर जो चैप्टर है, परीक्षण करके देखो, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 तक हो चुका है, आज हम लोग कोशिश करेंगे 9-10 को बनाने का, ठीक है। जहां तक हो पाएगा उसको हम लोग आज बनाएंगे। 8 तक हो चुका है, 8 तक मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन जिस तरह बना था अच्छा ही लगा था। तो आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे, 9 और 10 कोशिश करेंगे, अगर 11 भी हो जाता है तो सही रहेगा। वीडियो को मैं बड़ा नहीं बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना फील करें और इंटरटेनमेंट फील करें, और जो एक पर्पस होता है कि जो क्वेश्चन मुझे जानना है, जो कुछ समझना है, उसी पर आप लोग फोकस रखें, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वर्ष के आरंभ में प्रदीप बाबू और अमीना बीबी ने 24,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 5 वर्ष बाद प्रदीप बाबू 4,000 और रुपए, 5 माह बाद प्रदीप बाबू 4,000 रुपए और लगा दिए। एक वर्ष के अंत में 27,716 रुपए लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभांश हुआ। तो सबसे पहले देखिए, दो व्यक्ति है, एक है प्रदीप बाबू, प्रदीप जिसने कितना लगाया 24,000 रुपए। दूसरा है अमीना बीबी, अमीना उसने कितना लगाया पैसा 30,000 रुपए। शर्त यही है कि 5 माह बाद प्रदीप बाबू 4,000 और रुपए लगा दिए। अब तो देखिए, अब इस तरह क्वेश्चन मैंने कहा है कि जब थ्योरी पार्ट है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो पैसा होता है उसको अगर नॉर्मल दिया है तो साल के अंत में दिया, नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जैसा बोला गया है वैसा करेंगे, मतलब जो शर्त दिया गया है। इसमें शर्त यही है कि ये 24,000 रुपए जो है, सबसे पहले ये 5 महीना चला, 5 माह के बाद क्या हुआ, इसमें 4,000 रुपए और ऐड कर दिए गए। क्यों, प्रदीप बाबू ने कहा कि चलो और 4,000 रुपए लगा के हम मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपए तो इनका एक चला 5 महीने, सॉरी 24,000 रुपए चला 5 महीने, 4,000 रुपए जुड़ने के बाद ये हो गए 28,000 रुपए, और ये कितना महीने चला 7 महीने। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में लाभ वापस लेना है, ठीक है, एक वर्ष में लाभ वापस लेना है। तो प्रदीप बाबू ने कुल कितना पैसा लगाया, देखिए 1,20,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 1,96,000, ठीक है, 1,96,000, 8 सत्ते 56 और 14 और 5 19, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3,16,000 रुपए, ठीक है, 3,16,000 रुपए। तो 3,16,000 रुपए किसने लगाया, प्रदीप बाबू ने। प्रदीप बाबू ने कुल 3,16,000 रुपए। लेकिन अमीना बीवी का क्या है कि उसने पूरा पैसा उतना ही लगाया, क्या पूरा पैसा। तो अमीना बीवी का पैसा कितना दिन चला, 1 साल, 30,000 गुना 12 यानी कि 3,60,000, ठीक है। तो एक व्यक्ति का पैसा होता है साल में 3,16,000 और दूसरा का 3,60,000, तो इसको हम लोग यही लिखते हैं क्योंकि काम आएगा। तो ये हो गया आपका 3,16,000 और ये हो गया 3,60,000। अब क्या कह रहा है कि ये तो मैंने उन लोगों का मूलधन, तो मूलधन का अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात कितना हो जाएगा, सबसे पहले 3 जीरो काट दीजिए, उसके बाद देखिए 2 से चला जाएगा तो हो जाएगा 1, 5,
8 158 और ये हो जाएगा 180, फिर 2 से जाएगा तो आपका हो जाएगा 7 79 और ये हो जाएगा 90। अब नहीं जाएगा, तो दोनों के पैसा का अनुपात इतना ही रहा, दोनों का मूलधन। अब लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ हमारा 27,760 रुपए। ठीक है, अब आपने अगर पता होगा आपको, तो अगर लाभ अगर x होता है, ठीक है, तो मूलधन का अनुपात ये है और लाभ इतना है, x होता है और मूलधन का अनुपात मान लीजिए a b है, तो a को कितना मिलेगा? a को मिलेगा a गुना x, ये लाभ में हिस्सा हुआ, ठीक है, a गुना x a प्लस b। b को कितना मिलेगा? b गुना x a प्लस b। तो इस तरह निकलता, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्रदीप बाबू? देखिए बेचारे ज्यादा कम, मतलब समय चेंज किए फिर भी पैसा कम ही रहा, तो कितना हो जाएगा? 27,716 गुना 79 बटा, इसको जोड़िए 9 और 16 17 179 179 आपका 169 होगा, सॉरी 169। इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपको 164 बार में काटा हुआ है, ठीक है, 164 बार में चला जाएगा, तो क्या होगा? 164 इंटू 79 आपको 12,956। ठीक है, ये हो गया आपका प्रदीप बाबू का। अमीना बी का कितना हो जाएगा? अमीना बी का इस रेशियो में होगा तो कितना हो जाएगा? 164 इंटू 90, 0 9 चौके 36, 9 चौके 54 और 6 60, हाथ में 6 9 6 15, यानी कि 15,060 रुपए अमीना बीवी को मिलेगा। 15,000 6 चौके 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। नियामत चाचा और कड़वी बहन ने 30,000 और 50,000 मूलधन लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय आरंभ किया। 6 माह बाद नियामत चाचा और 40,000 रुपए लगा, किंतु कड़वी बहन व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए 10,000 रुपए निकले। वर्ष का तो 19,000 लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभ हुआ? ठीक है, फिर वही बात है, दोनों का समय अलग अलग है, दोनों का समय अलग अलग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको महीना से गुना करके साल के टर्म में ले आते हैं। जो जितना पार्ट लगाया सबसे पहले हम उतना लिखेंगे, फिर अगर बढ़ाता है या घटाता है तो जो मूलधन से ही तो बढ़ेगा घटेगा ना, तो उस मूलधन से हम लोग उस पैसा को निकाल लेंगे या उस पैसा को जोड़ देंगे, और रेस्ट ऑफ द पीरियड यानी जितना महीना बचा है उसके लिए हम लोग उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नियामत चाचा ने 30,000 रुपए लगाया, तो नियामत चाचा ने कितना लगाया? 30,000 रुपए। कड़वी बहन 50,000 रुपए। ठीक है, तो नियामत चाचा का क्या किए कि ये जो 30,000 है इसको चलाए कितना? 6 महीना, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या किया, और 40,000 रुपए लगा दिए, यानी कि इसमें 40 जुड़ेगा तो 30 और 40 70,000 रुपए, तो 70,000 रुपए कितना दिन चलाए? 6 महीना। तो नियामत चाचा का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 18 1,80,000 प्लस 70,000 को करेंगे तो 4,20,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 6 लाख। 4,20,000 हो गया, 42 और 18 60 होता है, यानी नियामत चाचा ने कुल 6 लाख रुपए लगाए। कड़वी बहन का देखिए 50,000 रुपए कुल लगाए, लेकिन 50,000 रुपए लगाने के बाद उसने क्या किया? 6 महीना चलाया, ठीक है, और व्यक्तिगत कारण दिखा के इसमें से 10,000 रुपए निकाल लिए, 50,000 से 10,000 रुपए जब निकाल लिए तो बचा कितना? 40,000। 40,000 इन्होंने 6 महीना चलाए, यानी 6 पंचे 30, यानी कि 3 लाख प्लस और 7 24, यानी कि 2,40,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया?
5,40,000 रुपए, यानी करवी वाहन का मूलधन कितना हो गया, इतना हो गया। तो वर्ष के अंत में देखिए अगर इसको हम लोग करें तो ये हो गया आपका 6 लाख रुपए मूलधन और ये हो गया 5,40,000 रुपए। ठीक है, तो दोनों का मूलधन अलग अलग समय पे लगा, अलग अलग पैसा लगाया और अलग अलग लाभ मिलेगा। तो कुल देखिए कुल कितना हुआ, 19,000 लाभ हुए। लाभ कितना हुआ, 19,000। अब इस लाभ में इसके मूलधन का अनुपात बांटा गया, तो मूलधन का अनुपात कितना होगा, देखिए मूलधन का अनुपात 6 लाख अनुपात 5,40,000, तो ये कट जाएगा, यानी कि 60 और 54, यानी हो जाएगा 10 और 9, 6 से जाएगा तो 10 बार में, 9 बार में। तो ये मूलधन का अनुपात कितना हो गया, 10:9। तो नियामत चाचा को मिलेगा, नियामत चाचा पाएगा कितना कितना पाएगा, देखिए 10, सॉरी पहले इसको कीजिए, 19,000 गुना 10 भाग और दोनों में हो जाए 19, यानी कट जाएगा, यानी कि नियामत चाचा को मिलेगा 10,000। तो करवी बहन को कितना बचा हुआ पैसा कितना है, 10,000, 19,000 में 10,000 जाएगा 9,000। तो करवी बहन को कितना मिलेगा, 9,000 और नियामत चाचा को मिलेगा 10,000। तो ये दो क्वेश्चन था, 8, 10, 9 और 10, छोटा छोटा पार्ट है, दो क्वेश्चन का पार्ट है, ताकि आप लोग उसको समझ पाए अच्छे से। क्वेश्चन बड़ा